कार्यालय पर कविता पाटीदार और गजेंद्र सिंह पटेल का हुआ भव्य स्वागत। राष्ट्रीय महामंत्री गजेंद्र सिंह पटेल और राष्ट्रीय मंत्री कविता पाटीदार नियुक्ति के बाद पहुंचे भाजपा कार्यालय। स्वागत के लिए बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और भाजपा पदाधिकारी जुटे। कविता पाटीदार और गजेंद्र पटेल पार्टी को धन्यवाद देते नजर आए। खुद को राष्ट्रीय स्तर पर मौका मिलने को सिर्फ भाजपा में ही संभव बताया। और इसलिए आज के अवसर पर मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं कि मैं बहुत ग्रामीण इलाका का कार्यकर्ता हूं, जनजाति समाज का कार्यकर्ता हूं, और इसलिए हम सब कार्यकर्ता यहाँ पर अगर हम राष्ट्रीय पदाधिकारी के स्वागत के लिए आए तो मेरा सिर्फ एक ही आग्रह है कि हम दोनों बहन, मतलब कविता बहन और आपका भाई, हम इस इंदौर मालवा के लिए प्राथमिकता से काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। इसलिए सुख में भी दुख में भी और अपने मन की बात अगर करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आदरणीय कैलाश जी ने भी इस देश में संगठन को गढ़ा है। उनके ही पदचिन्हों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी के मार्गदर्शन में हम इस इंदौर और मालवा में भी हर विधानसभा पे भारतीय जनता पार्टी का परचम फैलाने का हम सब एक दूसरे को सहयोग करेंगे। दायित्व के रूप में मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को बहुत इस मंच के द्वारा धन्यवाद देती हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। माननीय अमित शाह जी को धन्यवाद देती हूँ। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये दायित्व दिया, मुझे इस लायक समझा कि गांव से निकलकर उस बेटी को आज केंद्र में राष्ट्रीय सचिव का दायित्व दिया। और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का लक्ष्य लिया है 2047 तक, उसको पूर्ण करने के लिए हम दिन रात परिश्रम करेंगे। हम सब कार्यकर्ता उसमें अपनी भागीदारिता को सुनिश्चित करेंगे। और जिस क्षेत्र में भी काम करूंगी मैं कतई नहीं भूलूंगी कि मैं बेलूलाल पाटीदार जी की बेटी हूँ और आप सब की बहन और इस इंदौर की बेटी हूँ, बहू की बेटी हूँ, और इसके सम्मान को हमेशा अपने हृदय और अपने दिमाग में लेके चलूंगी ताकि मेरा कोई कार्य ऐसा ना हो जो इंदौर के सम्मान को कम कर सके। वैसे भी इंदौर ने रिकॉर्ड बनाने में कभी पीछे नहीं रहा है, चाहे वो स्वच्छता का हो या अन्य उत्सव या आयोजन का हो। और मैं चाहती हूँ कि हमारे कार्यों से भी हम इंदौर के नाम को और आगे बढ़ाएं। और वैसे भी ये तो माँ अहिल्या की नगरी है और माँ अहिल्या ने तो न्याय का जो परिभाषित घटित की है, मुझे अहिल्या माता जी का जो भी हमने कार्यक्रम किया था पूरे देश में उसमें भ्रमण करने का मुझे अवसर मिला और माँ अहिल्या के जीवन को चित्रित करने का मुझे अवसर मिला, उनके न्याय की कहानी बताने का मुझे अवसर मिला। तो हम भाग्यशाली हैं, ऐसी अहिल्या की धरती पर हम लोगों ने जन्म लिया और माँ अहिल्या के सम्मान को भी हम साथ में लेके चलेंगे। एक बार पुनः आपने जो भी आत्मीय अभिनंदन मुझे किया, दिल से मुझे जो आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे सारे वरिष्ठजनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और पुनः मंच पर माननीय कैलाश जी को मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इस भाजपा के सम्मान को, आप सबके विश्वास को कभी कब नहीं होने दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इंदौर महानगर के सभी कार्यकर्ताओं का और भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोनों जिलाध्यक्ष आदरणीय सुमित जी, श्रवण जी और हमारे आदरणीय कैलाश जी और भारतीय जनता पार्टी के समस्त विधायक और बूथ के कार्यकर्ताओं ने हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी होने पर आदरणीय मेरी बहन आदरणीय कविता पाटीदार जी राष्ट्रीय मंत्री मेरे साथ में हैं और निश्चित तौर पर यह स्वागत ऐतिहासिक रहा है क्योंकि लंबे अंतराल के बाद में निमाड़ के किसी बेटे को और मालवा की किसी बेटी को राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाया। निश्चित तौर पर हमारे वरिष्ठ नेता का यहाँ इंदौर की धरती पर आशीर्वाद रहा है और आज जबरदस्त हमारे कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा करके स्वागत अभिनंदन किया है। और यह अभिनंदन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी के प्रति और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के साथ हमारे सभी राष्ट्रीय वरिष्ठगणों का हृदय से आभार व्यक्त करने के साथ में उन्हें धन्यवाद के तौर पर हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है। निश्चित तौर पर जब नया संगठन और नए पदाधिकारी का गठन होता है तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में प्रक्रिया रहती है कि सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये सभी लोग आपस में चर्चा, परिचय वगैरह सब करते हैं और निश्चित तौर पर
देश में 70% में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिस विचारों को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी पंडित दीनदयाल जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी के इस विचारधारा को लेकर और राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर हम नीचे तक जो काम करने वाले सभी प्रकार की चर्चाएं होती है और निश्चित तौर पर जो भी पदाधिकारी बनता है वो कार्यकर्ता के तौर पर नीचे काम करने का संदेश इस प्रकार की बातचीत में आता है और हम सब लोग मिलकर नीचे तक काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने जनप्रतिनिधि है वो दिन प्रतिदिन निर्वाचन को लेकर भी और तमाम प्रकार के चुनाव को लेकर प्रतिदिन काम भी करते हैं और हम हर दिन इलेक्शन मोमेंट पर रहते हैं। जब भी चुनाव होता है हम चुनाव की भूमिका में ही काम करते हैं और इसलिए आपने देखा कि 10-12 साल में जितने भी चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता के आधार पर चुनाव लड़ा और हम अत्यधिक जगह पर चुनाव जीते हैं। निश्चित तौर पर जो भी चुनौती होगी इस देश के खिलाफ जितने भी प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, ये देश हमारे लिए प्राथमिकता है, राष्ट्र प्रथम हमारे लिए प्राथमिकता है। भारत माँ की पूजा के साथ में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता माँ भारत की अखंडता की बात करते हुए, माँ भारत की रक्षा की बात करते हुए, वो माँ भारत के गौरव के लिए काम करने वाला कार्यकर्ता है। इसलिए उस विषय को लेकर जितने भी सकारात्मक निर्णय पार्लियामेंट में हो, देश के सरकार के सदन में हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नीचे बूथ पर काम कर रहा है और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में काम करेगी। देखिए, सबसे पहले तो माँ अहिल्या की चरणों में मैं नमन करती हूँ और मैं तो इंदौर के महू डॉक्टर अंबेडकर नगर के एक छोटे गांव गौली पलाचा की बेटी हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो एक गांव की बेटी को आज राष्ट्रीय लेवल का उन्होंने नेतृत्व, दायित्व और जिम्मेदारी दी है, काम करने का अवसर प्रदान किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे शीर्ष नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, इंदौर के सभी वरिष्ठ जन, चाहे वो ताई हो, कैलाश जी हो, मोगेश जी हो, सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इंदौर के सम्मान को मैं बनाए रखूं अपने कार्य के रूप में। ऐसा मैं भगवान से इतनी शक्ति मैं चाहती हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा आपने पूछा, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़प्पन है कि उन्होंने हम सबको इतना समय दिया और हम सब राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बातचीत की, हम लोगों की सुनी, हमसे बातचीत करके आगे संगठन और जो राष्ट्रहित का संकल्प हम लोगों ने लिया है कि 2047 तक पूर्ण रूप से हमारा भारत विश्वगुरु बनेगा, उसके लिए हमें कैसे प्रयास करना है, उसी बारे में हम लोगों ने आपस में बात की। और मुझे बहुत गर्व है कि मैं इसी पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में सेवा करने का कार्य कर रही हूँ जिसका ध्येय राष्ट्रहित है। बिल्कुल, एक महिला होने के नाते मुझे गर्व है ये कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र वो पार्टी है जो महिला सशक्तिकरण के बारे में सिर्फ कहती नहीं है बल्कि करके भी दिखाती है। हम लोग सत्ता में भी देखे, माननीय प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल में कई बहनें बहुत सक्षमता के साथ कार्य कर रही है। उसके बाद बहनों को आगे बढ़ने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा 33% आरक्षण दिया। जो हमारे विपक्ष है उन्होंने वहां पर भी विरोध किया और वो सिर्फ बहनों की बातें वोट बैंक के लिए करती हैं। और आज देखिए, संगठन में राष्ट्रीय टीम में 12 बहनों को जगह देकर पार्टी ने ये बता दिया है कि पार्टी के भाव और सोच क्या है। वो महिला सशक्तिकरण को हमेशा आगे बढ़ाने का काम करती है, बहनों को काम करने का अवसर देती है। कैलाश जी मेरे पिताजी जैसे हैं और उन्होंने जब मेरे पिताजी और उनके साथ में काम किए, उन सारे अनुभवों को शेयर किया, तो एक बेटी होने के नाते निश्चित ही मेरे पिता की याद करके मैं भावुक हुई और मैं बहुत भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि उनकी बेटी बनाकर उन्होंने मुझे इस जीवन में भेजा। और अब मेरे पिताजी ने बहुत ईमानदारी के साथ और पार्टी के लिए बहुत काम किया। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि उनके आदर्शों के अनुसार, उनके दिखाए हुए रास्ते के अनुसार मैं चलूं। और आज माननीय भाई साहब ने जो बातें कही, मैं सच में भावुक हुई और मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मेरे पिताजी के साथ काम करे हुए सभी लोगों का आशीर्वाद आज मुझे प्राप्त हो रहा है।